सत्याग्रह एक छोटी सी बच्ची के साथ जो कल्याण में दुराचार करने के बाद निर्मम हत्या की जाती है, उसी बच्ची के परिवार को और बच्ची को बल मिले, इसलिए सत्याग्रह का मैंने आयोजन किया है। और हमारी यही मांग है कि उस परिवार के साथ जिन्होंने ये अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे तो है, लेकिन उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में फांसी की सज़ा मिले और ख़ास तौर से लोगों में जागरूकता हो, लोगों के अंदर ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा न घट सके, उसके लिए लोग संगठित रहे, एकजुट रहे और उस बच्ची के परिवार के साथ भी एक खंबे की तरह लोग खड़े रहे ताकि उसको न्याय मिल सके, अपराधी फांसी के सलाखों के पीछे जा सके। मीरा भाईदर महानगर पालिका नगर सेविका स्नेहा शैलेश पांडे ने 1 जनवरी 2025 को अपना जन्मदिन न मनाते हुए इस दिन कल्याण में 11 वर्षीय नन्ही बच्ची के साथ हुए अत्याचार कर हत्या की घटना के विरोध में सत्याग्रह निषेध सभा किया ताकि बच्ची को तथा पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। यहाँ सत्याग्रह सुबह 10 बजे से 2 बजे तक भारत माता अम्बे माता वरिष्ठ नागरिक केंद्र न्यू गोल्डन नेस्ट भाईदर पूर्व में रखा गया था, जिसमें सैकड़ों नागरिक सम्मिलित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से समाज सेवक भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी, सुरेश दुबे, एडवोकेट राजकुमार मिश्रा, बिहार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नीतीश वर्मा, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेश सिंह, बिहार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री फूल कुमार सिंह, महामंत्री कमलेश दुबे, जिला उपाध्यक्ष विनोद तिवारी, सत्याग्रह में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर से अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में किसी भी बेटी बहन के ऊपर अत्याचार न बर्दाश्त करने की शपथ ली और तन मन तथा धन से उस पीड़ित परिवार की सहायता का संकल्प लिया। हमारी बहन बेटी स्नेहा शैलेश पांडे जी के जन्मदिन के अवसर पर और उस बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है और ऐसी सभी बेटियों के साथ जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनकी कसम खाकर हम संकल्प लेते हैं, हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हमारे रहते हुए हमारे जीवन में कभी भी किसी बेटी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होगा। किसी बेटी के साथ भी कोई भी आबरू से खिलवाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व नगर सेविका स्नेहा शैलेश पांडे जी ने कहा कि इस बड़ी जिम्मेदारी व इस मुहिम में भले ही वो गिलहरी जैसा छोटा योगदान देंगी, लेकिन इसका असर दूर तक होगा। इसी माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। शैलेश पांडे ने कहा कि भाजपा नेता अमरजीत मिश्र पीड़ित परिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कराई तथा मुख्यमंत्री ने इस केस को फास्ट ट्रैक पर कर उज्जवल निकम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया ताकि अपराधी की जल्द से जल्द फांसी हो। परंतु पीड़ित परिवार के अन्य लोगों के दबाव को रोकने के लिए समाज को संगठित कर पीड़ित परिवार के पीछे खड़ा करने एवं समाज में एकता के उद्देश्य से यह सत्याग्रह किया गया। अनेक समाज सेवकों ने उपस्थित रहकर इस सत्याग्रह में सम्मिलित होकर अपने आक्रोश एवं संवेदना व्यक्त किए ताकि बच्ची को तथा पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, अपराधी को जल्द से जल्द फांसी हो। सत्याग्रह एक छोटी सी बच्ची के साथ जो कल्याण में दुराचार करने के बाद निर्मम हत्या की जाती है, उसी बच्ची के परिवार को और बच्ची को बल मिले, इसलिए सत्याग्रह का मैंने आयोजन किया है। कई दिनों से समाचार के माध्यम से हर जगह से ये पता चल रहा था कि बच्ची के साथ जो अत्याचार किया है वो तो जेल में है, पुलिस के सलाखों के पीछे है, लेकिन उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले, इस विषय में बच्ची का परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से दुर्बल पड़ रहा था। हमारे समाज के
हमारे बड़े भाई माननीय श्री अमरजीत मिश्र जी ने पहल किया, उस बच्ची के परिवार वालों से गए, मिले, वहाँ की विधायिका को लेके गए, उसके बाद परिवार को लेके मुख्यमंत्री जी के पास मिले ताकि उसका जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके और अत्याचारी को सज़ा मिले। इस विषय पे सीएम साहब ने उनको पीपी के तौर पे उज्जवल निकम जी को, जो कि जाने माने एक बहुत बड़े वकील हैं, और फास्ट ट्रैक पे इस केस को चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द सज़ा मिले, ऐसा निर्णय लिया। लेकिन जो सामने वाला है जिसने अत्याचार किया है वो कहीं ना कहीं किसी बड़े पहुंच वालों के संगत में रहता है, या मैं ऐसा कहूँगी कि किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो कि उस बच्ची के परिवार वालों पे दबाव बना रहा है कि केस को आगे ज़्यादा ना उछाला जाए या वापस लिया जाए। इसलिए वो परिवार खुद सामने आके बोलता है कि हमें उज्जवल निकम जी वकील नहीं चाहिए। तो उस परिवार को बल देने के लिए हम लोगों ने सत्याग्रह किया, समाज को जागृत करने का काम शुरू कर रहे हैं कि ये एक छोटी सी चिंगारी बन के उभरे और समाज के लोग संस्थाओं के माध्यम से उस बच्ची के परिवार के साथ खड़े रहें और उनको आत्मबल दे ताकि वो बच्ची के अत्याचारी के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज यहाँ की स्थानिक नगर सेविका भारतीय जनता पार्टी की स्नेहा पांडे, जिनका आज जन्मदिन था, तो उन्होंने अपना जन्मदिन ना मनाते हुए कल्याण में 11 वर्ष की जो बच्ची जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके विरोध में और उसको न्याय दिलाने के लिए आज एक दिवसीय यहाँ पर उन्होंने निषेध सभा और सत्याग्रह किया। और जो सत्याग्रह में मैं भी सम्मिलित हुआ और हमारी यही मांग है कि उस परिवार के साथ जिन्होंने ये अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे तो है, लेकिन उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में फांसी की सज़ा मिले और ख़ास तौर से लोगों में जागरूकता हो, लोगों के अंदर ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा न घट सके, उसके लिए लोग संगठित रहे, एकजुट रहे और उस बच्ची के परिवार के साथ भी एक खंबे की तरह लोग खड़े रहे ताकि उसको न्याय मिल सके, अपराधी फांसी के सलाखों के पीछे जा सके। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। और मैं एक बात और कहूँगा, हमारा जो समाज है, हम हमेशा ये कहते हैं यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्तु न पूजन्ते तः सर्व त्राफला क्रिया। नारी तो नारायणी कहने वाला हमारा समाज, माता की चौकी करने वाला हमारे समाज में अगर कोई भी जघन्य अपराधी इस तरह से नन्ही सी बच्ची, देवी स्वरूपा बच्ची के साथ इस तरह का अपराध करता है तो ये मानसिकता कहाँ से आती, कैसे आती है मानसिकता? इस मानसिकता को हमें ख़त्म करना है। समाज में, बच्चों में, नई पीढ़ी में नए संस्कार और उनमें संस्कृति पैदा हो, लोग अच्छे सोच के रहे, अच्छे विचार के रहे, अच्छा काम करे, ऐसा समाज में वातावरण की निर्मित हो। मैं स्नेहा भाभी जी को बहुत इस बारे में मैं बधाई देता हूँ। आज ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सत्याग्रह किया। आज के दिन सवेरे से बिना पानी पिए यहाँ पे बैठी है। यहाँ पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है? चाय की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या हम सब कमजोर हैं? समाज कमजोर है, मरा हुआ है? हम पानी नहीं पिला सकते? अपने इतने लोग, भाई लोग, बहन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बहन स्नेहा पांडे यहाँ सुबह से बिना पानी के बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है। हम सबको भी जरूरत नहीं महसूस हो रही। हम सब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं, काफी देर से, घंटों से हम लोग बैठे हुए हैं। तो इन भावनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। इन्हीं भावनाओं को अपने परिवार से शुरू करके समाज में आगे ले जाने की आवश्यकता है। आज जो कल्याण में हुआ है, 11 वर्ष की बच्ची के साथ जो हुआ है, नाबालिग बेटी के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो स्नेहा शैलेश पांडे की कोख से पैदा हुई थी, लेकिन समाज की और राजनीति की जो जवाबदेही है कि प्रथम राष्ट्र की जो संकल्पना भारतीय जनता पार्टी की है, कल्याण में हुई घटना से प्रभावित होकर के हम लोगों के परिवार की लाडली भौजाई, जो समाज के साथ हमेशा हर दुख और सुख में हमेशा आपके साथ प्रथम पंक्ति में खड़ी रहती हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने का फैसला पूरी तरीके से कह दिया कि मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है।
मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे राष्ट्र की, मेरे प्रदेश में एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध हो रहा है और उस पीड़ा को, उस परिवार की पीड़ा को अपनी पीड़ा इन्होंने मानते हुए इन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों की कुर्बानी दी है। हम सभी का परम दायित्व बनता है कि आज उस वेदना में कल्याण में हुई निर्धारित स्थान की घटना को पूरे देश की घटना, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को खड़ा होना होगा। जरूरत है, उस जरूरत को स्नेहा जी ने और पांडे जी ने समझा और इस आयोजन को यहाँ पर कर रूप दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और साधुवाद उनके प्रयास को कि उनके प्रयास से कहीं समाज खड़ा हो फिर से। आज यहाँ पर श्रीमती स्नेहा पांडे जी के द्वारा सत्याग्रह रखा गया है। आज यहाँ के स्थानीय नगर सेविका का जन्मदिवस भी है, लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया क्योंकि उनके अंदर एक कुंठा थी। जो कल्याण में घटना हुई बच्ची के साथ में, उसको उचित न्याय मिले, उसके ऊपर जो, उसके परिवार के ऊपर जो दबाव है, वो दबाव यहाँ की सरकार उसकी जांच करा के समाप्त करे और फास्ट ट्रैक पे उस केस को सुनवाई करके जल्दी से जल्दी उसके पक्ष में निर्णय दिया जाए, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके अंदर भी यह सचेत करने के लिए कि आप सब भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसी घटना का पुनरावृत्ति न हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब जन जागृति हों और हम सब एक रहें। एक नगर सेविका श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडे जी ने जो ये सत्याग्रह का बीड़ा उठाया था और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। मैं संजय वोरा, यहाँ का स्थानिक भाजपा का गोल्डन नेस्ट मंडल का अध्यक्ष, हम सभी पूरा मंडल हमारा उनके साथ में है और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और इन्होंने जो शपथ ली है, एक बीड़ा इन्होंने उठाया कि समाज को ऊंचा लाने के लिए, समाज का ये जो चरित्र बनते जा रहा है कुछ लोगों के बीच में, उसको मिटाने के लिए जो हम प्रयास जो उनकी तरफ से और शैलेश पांडे जी की तरफ से जो हो रहा है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा प्रयास ये कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ उनसे। और मैं चाहता हूँ कि जैसा हम लोगों ने अभी ये नियोजन किया है आज की इस सत्याग्रह सभा में कि हमारा जो डेलीगेशन कल्याण जाकर उस बच्ची के माता पिताओं से मिलेगा और उनको आश्वासन भी देगा और उनको ये स्थिति में लाएगा भी कि हम सभी, पूरी भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर की और पूरे देश की उनके साथ में खड़ी है। उनको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और उनको न्याय हम दिला कर रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। आप लोगों को मालूम है कि कल्याण चक्की नाका के समीप में ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसके बारे में ना तो हम सोच सकते थे, ना ही कहने के लिए कोई शब्द है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आज इस चैनल के माध्यम से देश को, राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी दर्दनाक घटना ना घटे, इसके लिए हमें चाहे जो भी कदम उठाना पड़े वह कदम समाज को उठाना चाहिए और एकजुट हो करके, एक साथ हो करके इस अत्याचार के विरोध में एक अद्भुत अलौकिक आंदोलन करना चाहिए कि इस प्रकार घटना जो घटित होती है ऐसी दोबारा घटना ना घटे। हालांकि उसी नाके के करीब में मेरी पिछले वर्ष कथा हुई थी, इस वर्ष मैंने इनकार कर दिया कि यह कथा का आयोजन मैं वहाँ नहीं करूँगा। जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिले तब तक मैं कल्याण में आयोजन दोबारा नहीं करूँगा। मैं अपने समस्त कल्याण चक्की नाका के आयोजकों को भी फ़ोन किया कि आप लोग एकजुट होइए और उस एकजुट होकर के एक आवाज़ निकालिए और जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। आज इतना पीड़ा हो रही है हृदय से, इतना दर्द हो रहा है कि 11 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा
अत्याचार हुआ, ऐसा दुष्कर्म हुआ कि शब्द नहीं है कि मुझे कहना चाहिए। जैसा कि अभी ये राष्ट्रवाद चैनल के द्वारा हमारे यहाँ श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडे जी, स्थानिक नगर सेविका, इन्होंने जो आंदोलन का कदम उठाया है वो समाज के लिए सराहनीय काम है और मैं इनके साथ पूर्ण तरह से हूँ। और जैसा कि अभी हमारे पांडे जी और अन्य हमारे इस आंदोलन के सहयोगी अपने शब्दों के द्वारा वक्तव्य किए कि यह अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, संत समाज से आग्रह है, सभी समाज सुधारकों से आग्रह है कि इसके लिए अलग कोर्ट बैठाया जाए और इसके लिए कोई बेल नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार की इसमें पेशी नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक में इस केस को दौड़ा के 1 हफ्ते के अंदर न्यायाधीश को न्याय देने के फैसला सुनाए और सीधे फांसी की सजा दें। समाज विशेष की बात नहीं है, यह भारतवर्ष के सार्वभौमिक समाज की बात है। इसमें एक समाज को केवल संगठित होकर आगे नहीं आना है, सभी समाज के लोगों को लेके आना है। वह चाहे दक्षिण भारत के हों, चाहे उत्तर भारत के हों, पश्चिम भारत के हों, पूर्व उत्तर भारत के हों। वह हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में एक षड्यंत्र के विदेशी पैसों का इस्तेमाल इसी तरह की घटनाओं को करके यहाँ पर एक तरह का भय पैदा करके और एक मतलब अत्याचार का रूप दे करके और इस देश को डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसको छोटी घटना नहीं समझना है और हमें सबको मिलकर के साथ में उस बच्ची के साथ में जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कश्मीर से लेकर के और केरल, बंगाल, आसाम, सब जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं। कहीं सामूहिक रूप से हो रहा है तो कहीं एक घटना के रूप में हो रहा है। आंगन 9 वर्ष और स्नेहा जी अपने जन्मदिन पर दोनों न मना करके यह कल्याण में घटी घटना के संदर्भ में जो इन्होंने सत्याग्रह रखा, इसके माध्यम से इन्होंने समाज के लोगों को जगाने का प्रयास किया कि ऐसी घटनाएं जो समाज में बढ़ रही हैं उसके प्रति समाज की भी कहीं कहीं कमी है। शासन प्रशासन तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमें भी छोटा सा योगदान देना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाज को जागरूक होना है, बच्चों को संस्कार देना है, शिक्षित करना है और इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सत्याग्रह के माध्यम से आप माननीय श्रीमती नगर सेविका स्नेहा पांडे जी ने जो सत्याग्रह किया है, इसमें हम लोग साथ में शरीक हुए और मैं चाहता हूँ इस घटना को रोकने के लिए पहले आप अपने परिवार में जाइए, पहले परिवार में जैसे वो जीजा माता ने शिवाजी को कहानियाँ सुनाकर और अच्छी बातें बताकर उनको आगे बढ़ा, उनका लालन पालन किया था। वैसे समाज में हमारे हर परिवार को चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी कहानियाँ बताएं, जिसके साथ साथ उनके मन में कोई कुत्सित भावना जागृत नहीं हो। यदि उनके बच्चों के मन में कुत्सित भावना जागृत नहीं होगी तो इधर उनका दिमाग जाएगा ही नहीं, तो इस गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो हमारा चलचित्र है, मतलब जो हमारी टीवी है, ये टीवी नहीं है, ये टीबी रोग हमारे देश में हो गया है। टीबी रोग हमारे देश में हो गया है। इसके माध्यम से देखिए उसमें क्या होता है, अच्छी बातें भी आती, बुरी गंदी बातें आती हैं, लेकिन हमारा मानसिक संतुलन जो है अच्छी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ग्रहण नहीं करता, अच्छी बातों को ज़्यादा ध्यान ग्रहण नहीं करता है, लेकिन गंदी बातें जो होती हैं, गंदी चीज़ें जो होती हैं उनको ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए इन पर भी मेरा सुझाव है कि इन पर भी पाबंदी लगाने का प्रयास हमारी सरकार करे। और ये मोबाइल पर जो चीज़ें आती हैं ये भी उसी ढंग से, जैसे चलचित्र है वैसे ये भी हैं, इन पर भी पाबंदी लगाने की व्यवस्था सरकार करे ताकि गंदी चीज़ें बच्चों के अंदर आएगी तो उधर ज़्यादा दिमाग आकर्षित होगा और उनके विचार विकृत होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है इस पर पाबंदी लगाई जाए। आज की जो सत्याग्रह सभा हमारे यहाँ के लोक लाडले नगर सेविका स्नेहा पांडे जी और शैलेश पांडे जी ने जो लिया है, ये इतना एक जन्मदिन और साथ साथ एक नए वर्ष को की खुशी को भी दरकिनार करते हुए जिस कॉज के लिए इन्होंने आगे बढ़ा है, यह एक सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से इनके इस आदर को, इनके इस विचार को सैल्यूट है। और ये मैसेज पूरे हमारे मुंबई में हर जगह कोने कोने या पूरे भारत देश में जाने चाहिए कि इस तरह के घटनाएं को हम लोग सहन नहीं करेंगे और उसको
जल्दी से जल्दी इसको सज़ा मिले, कठोरतम सज़ा मिले, और दूसरा कोई ऐसा फिर हिम्मत नहीं कर सके, उसके बारे में भी हम लोग एकजुट हो रहे हैं और आगे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। ये सफाईयोजी है, वो जो जनकृत्य जो अत्याचार छोटी बच्ची के साथ किए हैं लोगों ने, और ये लोग ही है, एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि इसको बढ़ावा लोग ही देते हैं। हमारे पहला तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके लिए भी हम लोग को जागरूक होना चाहिए। आजू बाजू में क्या है, क्योंकि हम परिचित रहे आजू बाजू वालों से। दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि ये जो ऐसे अपराध होते हैं आजकल बढ़ते जा रहे हैं, वो कम होने चाहिए। कम कब होगा? जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायपालिका कड़क होगी, कड़क शिक्षा देगी, तो ये कम होंगे। ऐसे दाखले देने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सरकार को कि एक ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट की रचना करनी चाहिए कि ऐसे केस आते हैं तो लंबी तारीखें नहीं देने, उधर ऑन द स्पॉट उसका फैसला करना चाहिए। अपराधी को तुरंत उसे सज़ा देनी चाहिए, ना तो उसको बेल, ना तो कुछ। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि वो लेता है, बड़ा पहचान करके आता है, और अपने ही वकील लोग, अपने ही समाज वाले उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो प्रोटेक्शन हटना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे उसका काम होना चाहिए, और उसको भयंकर से में भयंकर सज़ा उसको देनी चाहिए कि वो दाखला बैठे कि दूसरा वो करने से पहले 25 बार सोचेगा।